बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का सबक ये है कि सिलाई मशीन की तैयारी का प्रोसीजर जो बताया जा रहा है, इसके ऊपर आप अमल करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले इन 8 बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। 8 बातों का ख़ास ख्याल होगा तो फिर मशीन डिस्टर्ब नहीं करेगी। आज का सबक है, जैसा कि एक मशीन पड़ी हुई है, इस मशीन में जो मिस्टेक है वो हम इसमें से तलाश करेंगे और मशीन का जो मिस्टेक है वो भी आपको दूर करके दिखाएंगे। तो मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट्स जो हैं ये आपको इन 8 चीज़ों पर अमल करने का प्रोसीजर बताएंगी। तो बेटा सबसे पहले नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है? मशीन चलाने का सही तरीका अपनाना। हाँ। नंबर 2 मशीन पर महारत हासिल करना। नंबर 3 मशीन में सुई लगाना। नंबर 4 मशीन में धागा डालना। नंबर 5 धागे का तनाव सही रखना। नंबर 6 टांकों को छोटा बड़ा करना। नंबर 7 बखिया शुरू और ख़त्म करने के लिए सही तरीका अपनाना। नंबर 8 सिलाई के दौरान कपड़े को थामना क्या होता है? संभालना। और जो सिलाई शुरू करते हैं या ख़त्म करते हैं इसका सही तरीका। और जो हाजा मशीन है, मौजूद मशीन है, तो इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें से कौन सा नंबर है? नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? धागे का तनाव सही से रखना। हाँ, तो इस मशीन में जो मिस्टेक है वो आपको दूर करके दिखाई जाएगी। तो आइए देखते हैं। हमारे सामने पड़ी हुई है। तो नंबर 5 पे इस मशीन में जो मसला था वो अभी आपको दिखाया जाएगा। अभी ये मशीन जैसा चल रही है तो पीछे से चबा रही है, इसका तनाव सही नहीं है, जो नंबर 5 पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था बेटा? मशीन का सही तनाव रखना। हाँ, तो ये मशीन का तनाव सही नहीं होगा तो इस तरह मशीन सिलाई करते वक्त चबाएगी, जैसे इस सिलाई को चबा रही थी। तो सबसे पहले आपने एक तो ये मिस्टेक थी कि ये धागा इसका चबा हुआ था। ये यूँ धागा फ्रेश होना चाहिए, इस तरह से गोल धागा फ्रेश वाला आपने लेना है। एक ये ध्यान देना होता है। और दूसरा ये धब्बी के धागे की सप्लाई भी ठीक होनी चाहिए। ये धागा बहुत ही ढीला आ रहा है। और नंबर 3 इसमें मेन और ख़ास मसला जो है वो ये है, इसकी जो डी प्लेट है वो ऊंची है। ये देखिए, इस बॉडी के बराबर नहीं है। सबसे पहले इसको हमने ऐसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल देंगे। चीज़ नज़र आ गया? ये 2 स्क्रू हमने ऐसे खोल देने हैं। इसको संभाल के रखना होगा। फिर डी प्लेट को आपने यूँ ऐसे निकाल देना है। अभी आपको नज़र आ रहा है एक मिस्टेक ये होती है, ये नज़र आ रही है, इसमें चेक करें। जी सर। ये डी प्लेट का बिल्कुल सही होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका मशीन का जो पैर होता है इसके ऊपर होता है, इसके बीच में फैब्रिक होता है। जब ये फैब्रिक चल रहा होता है, डी प्लेट का बैलेंस सही नहीं होता तो धागा चबा रही होती है, यानी इसका तनाव सही नहीं होता। तो इसको आपने सीधा सही करना होगा। सुइयाँ टूट टूट कर ये नीचे बैंड हो जाती है, तो इसको आपने सही फ्रेश करना होगा। वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इसके बाद ये डी प्लेट ऊंची क्यों थी? जब मशीनें पेंट होती हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर कलर किया हुआ है। ये कलर की वजह से इस कलर को उतारना होगा। ये आपको नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है? इस कलर को आपने उतारना है तो डी प्लेट नीचे बैठ जाएगी। ये न्यू मशीनें पड़ी होती हैं। जब मशीनें न्यू बनती हैं तो वो पेंट शावर करते हैं तो ये पेंट इस जगह पर आ जाता है, तो वो ऐसे ही फिट करके दे देते हैं। तो जब मेंटेनेंस के लिए जब कारीगर के पास जाती है मशीन, तो फिर वो इसको मेंटेन के दौरान रिफ्रेश करके डी प्लेट का बैलेंस अपनी जगह पर सही करके फिर मशीन का धागे का तनाव सेट कर देते हैं। अभी आपके सामने नज़र आ रही है।
इसके बाद इसका शटल बॉक्स भी खोल देना होगा। ये 2 स्क्रू होते हैं, नज़र आ रहा है बेटा? ये 2 स्क्रू नट जो होते हैं ये इसके खोल दिए जाएंगे। खोलने के बाद आपने इस बॉक्स को इस तरह से अलग कर देना है, आज़ाद कर देना है, क्योंकि इसके अंदर मैल कचरा मट्टी फंसी होती है, वो भी आपने साफ करनी होगी। एक पिन की मदद से इसके अंदर से यूँ मैल कचरा निकाल देना है। और इसकी फेसिंग प्लेट को भी आपने खोल के साफ करना है। अब इसके अंदर देखें बहुत कचरा और मट्टी जमी हुई है, जिसकी वजह से मशीन एक तो जाम थी, हाइट थी, उसके बाद दूसरा धागे का तनाव भी सही नहीं था। इसलिए मुकम्मल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जा रही है। पूरा स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। समझ आ रहा है बेटा? जी सर। अब इसी तरह से फैब्रिक इसके इर्द गिर्द ऐसे गुजारने के बाद जो इसका रुआं मट्टी कचरा है वो निकलता जाएगा, सफाई होता जाएगा। और ये स्प्रिंग जो है बहुत मैला हो चुका है, इसको कुनास के ज़रिए खोलना है। हाथ से भी खुल सकते हैं, ये हाथ से खुल रहा है। ये स्प्रिंग बहुत पुराना हो चुका है, इसकी जो ताकत है ये थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ, ऐसे खींच लेता है। फिर इसको दोबारा वापसी आपने डालना है, इसमें ऑयल डालकर इसको फिट कर देना है। इसको ज़्यादा फिट नहीं करना, नॉर्मल ढीला रखना है, ताकि ये लीवर इसको लिफ्टर कहा जाता है, लीवर भी कहा जाता है। लिफ्टर इसका सही पोजीशन में काम कर रहा हो। ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फिर वो फैब्रिक को चबाएगा। तो आइए आप हम इसके शटल को दोबारा फिट कर देते हैं। सफाई को कर दी कि ये जो इसका शटल रिंग है इसको इस पोजीशन में ऐसे नीचे, फिर शटल की जो पत्ती है दोबारा उसी कंडीशन में, इसका जो स्क्रू है दोबारा उसी कंडीशन में जैसे खोला था। फिर इसके बाद इसको टाइट कर देना, फुल टाइट नहीं करना, नॉर्मल करना है। इसके अंदर ऑयल डालना है,
इसका नाम होता है शटल, इसका नाम है शटल बॉक्स। ये शटल इसके अंदर सही पोजीशन में काम नहीं कर रहा होता तो मशीन जाम होती है, वज़न से चलती है और आवाज़ भी देती है, साउंड। अब ये इसको बाद में फिट करते हैं, पहले इसके अंदर की सलाह इसे जो है वो साफ़ कर लेते हैं। इस तरह का लकड़ी का टुकड़ा पीछे इसके आपने रखना होगा ताकि मशीन थोड़ी सी ऊँची हो जाए। जितने पुर्जे चलने वाले हैं इनको अच्छी तरह साफ करके ऑयलिंग करनी होगी। पहले मशीन जाम थी और आवाज़ आ रही थी, अभी आवाज़ नहीं है। अब जितने चलने वाले पुर्जे आपको नज़र आ रहे हैं सब में ऑयल डालना है, एक एक कतरा, दो दो कतरे, तीन तीन, जहाँ ज़्यादा मशीन खुश्क है फिर ज़्यादा ऑयल डालना है। छोटी ड्रॉप मिलती है उसमें आप ऑयल इस्तेमाल करें, ऑयल ज़ाया नहीं होता और इसका बिल्कुल बारीक सुराख रखना चाहिए। अब ये देखिए मशीन चल रही है, साउंड इसका बिल्कुल नहीं है। इसके बाद मशीन खोलती है तो इसका जो बैक एरिया है इसको भी ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग से पहले आपने इस तरह से सफाई करनी है, फैब्रिक इसके अंदर डालकर, फैब्रिक इसके अंदर डालना है और नीचे की तरफ से निकाल देना है। तो ये देखिए नीचे से यूँ ऐसे मैंने निकाल दिया है, मिट्टी कचरा इसके अंदर से निकल रहा है। अब ये भी कचरा और मिट्टी और इसका जो फैब्रिक का बुर होता है, रुआ है, इसके अंदर जमा हुआ पड़ा है, इसको किस तरह साफ करना है। इस तरह से, और ये हैंडल के अंदर से फैब्रिक बच्चियाँ सीख रही होती हैं, मशीनें ले लेती हैं, घर में पड़ी रहती हैं, हफ्ता 10 दिन कचरा फंस जाता है, रुआ फंस जाता है, तो फिर वो साथ वाली आंटी को बुला रही होती हैं। तो उससे बेहतर है आप जो कोर्स कर रही होती हैं वो आपको मशीनरी खुद दुरुस्त करनी आएगी। आप इसके अंदर वाला एरिया, नीचे कैमरा के बटन, जो इसके अंदर वाला एरिया है इसमें ऑयल डालने हैं, ड्रॉप। ये आपको नज़र आ रहा होगा जैसे मैं डाल रहा हूँ। मशीन को बैक पे उल्टा करने के बाद इस तरह से ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। घरों में ख़वातीनें ऑयल डालती नहीं हैं, मशीनें बैक खुश्क हो जाती हैं, फिर मिस्टेक करती हैं, फिर कारीगर के पास जाती हैं, ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है इसी तरीके को अप्लाई करना होगा। अब ये देखिए इस तरह करने से जो मैंने ऑयल डाला था मेन रॉड के अंदर, इधर वाला भी इसके अंदर जा चुका है, तो मशीन मज़ीद हल्की हो चुकी है। और दूसरी बात ये कि हैंडल को भी जाम कर देता है इसका जो खुश्क हो जाना, इसलिए हैंडल के ऊपर एक सुराख होता है जो औरतें अक्सर ध्यान नहीं देती, और इस जगह भी ध्यान नहीं देती, ये सुराख है। इधर ऑयल डालने का ये फ़ायदा होगा, इसके अंदर गरारी होती है वो रवा हो जाएगी। ये देखिए इसको दबाएंगे। अब इस तरह से मशीन के अंदर से यूँ सफाई करनी होगी, यूँ भी, और इसके अंदर वाले जो पार्ट्स हैं ये इसके अंदर मायल कचरा होता है वो फंस जाता है इसमें सफाई, और इसके जो गिर्द ये भी ऑयल डालना है। और जो मेन बात शुरू में मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि ये डी प्लेट का मसला, ये सुइयाँ टूट कर डाउन हो चुकी है, इसको इस प्लास की मदद से नीचे प्रॉपर बैलेंस करना है।
इस तरह से, या इस तरह पट्टी एक लेनी है आपने। वो जो सुइयाँ टूट कर बैंड हो चुका था, डाउन हो चुका था, अब उसको मैंने प्लास की मदद से सीधा कर दिया है। तो अब हमने इसको दोबारा उसी प्रोसीजर से फिट कर देंगे जैसे खोला था। ये 2 स्क्रू होते हैं इसके, जैसे हमने खोले थे वो आपने ध्यान से याद करते जाने हैं। और ये अक्सर सूख जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। इसको मैंने ऑयल डालना है हल्का सा, यूँ इस तरह की, वो इसलिए कि ऑयल इसके अंदर चला जाएगा, जब नेक्स्ट खोलेंगे तो ये बआसानी खुल जाएगा। अब ये भी देखना है डी प्लेट को सही करने के बाद कि सुई इसके बराबर जा रही है नीचे, ये बिल्कुल जा रही है बराबर। अब ये जो डी प्लेट ऊंची थी वो अब नीचे जा चुकी है, यानी इस प्लेट के बराबर हो चुकी है, पहले ज़्यादा ऊंची थी। और दूसरा सुई का जो बैलेंस है वो कितना होना चाहिए, ये सुई जो है नीडल है इस शटल रॉड के इस सुराख इसके सामने हो, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। ये नज़र आ रहा है बेटा सुराख? जी सर। ये इस रॉड के, ये जो शटल का रॉड है इसका सुराख इसके बराबर होगा तो मशीन का टांका सही आएगा। कभी मशीन का टांका छोड़ कर आती है, टॉप दे रही होती है, छलांगे मशीन मार रही होती है सिलाई के वक्त, तो आप ये इसकी बैलेंस, इसका जो सेटिंग है, इसकी जो टाइमिंग है वो आपने दुरुस्त करनी होगी। वो कहाँ से होगी? इसका ये शटल जो नीडल रॉड है इधर से खोला जाएगा, इधर से यूँ आपने खोलकर इस रॉड को ऊपर नीचे साइड पे इधर उधर कर सकते हैं। इसके बाद ये बूट वाला लीवर है, ये जो मशीन का बूट है, इसको रॉड को कभी ऊंचा हो जाता है कभी नीचे, इसकी बैलेंस आउट हो जाती है, तो उसका दुरुस्त करने का तरीका इस नट के अंदर है। इस नट को आपने, इस स्क्रू को आपने यूँ खोलना है, उसके बाद इसको इधर करें, ऊपर करें, नीचे करें, तो वो आपका मसला हल कर देगा ये वाला स्क्रू। और नीडल वाले का ये इस स्क्रू छोटे ड्राइवर को इसके अंदर से लेके जाना है, इसके अंदर एक नट होता है उसको ढीला करना है, फिर ये गज़ ऊपर नीचे साइड पे जहाँ भी सेटिंग करनी है। इसकी असल सेटिंग का तरीकाकार मैंने बता दिया है कि ये शटल का जो रॉड है सुराख इसके सामने इधर आए टकराए। तो अब आइए हम इसका शटल का जो बॉक्स है वो फिट कर देते हैं। ये मैंने तैयार करके आपके सामने रखा हुआ था। इसको निकालने का ये तरीका होता है, इस तरह, फिर इस तरह डालना है। बहुत सारी बच्चे निकालने में, इसको फिट करने में परेशान हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है, ये नट वाली साइड अपनी तरफ रख के फिर इसको यूँ करना है। कुछ बच्चे उल्टा डाल देते हैं। अब इसको फिट इस तरह करना है, 1 2 3, इस उंगली से इसको ऐसे रोकना है। ये सुराख आमने सामने हो, ये आमने सामने आपको नज़र आ रहा है। इतना मुश्किल नहीं काम है। जो हमारी वीडियो देखती हैं बच्चियाँ, वो साथ वाली आंटी से बच जाती हैं। जो मिस्त्री के पास मशीनें हाथ रखे बेटा लेके जाने से बच जाती हैं, वो खुद खोल के मशीन को घर बैठे दुरुस्त कर लेती हैं। मेहनती और अक्लमंद बच्चियाँ। ग्रुप 2 में बताया जा रहा है तमाम बच्चियाँ मेहनती हैं बेटा? जी सर। और अक्लमंद? जी सर। अब ये आपके सामने शटल बॉक्स भी फिट कर दिया है, डी प्लेट भी फिट कर दी है, और जो है इसके अंदर की सफाई भी कर दी है, ऑयल भी कर दिया है, और इसकी जो फेसिंग प्लेट है वो इस तरह से इसको फिट कर देंगे। अब इसकी डब्बी कहाँ है? ये वाली, ये डब्बी इसकी पुरानी है और ये ढीली हुई पड़ी है धागा। इसका नट खोल के सफाई करने वाला है। बहुत सारी बच्चे धागे की सिप्लाई सही नहीं होती, इसकी जो फिलिंग होती है वो सही नहीं होती,
तो जब मशीन चल रही होती है मिस्टेक करती है। तो अभी इसको खोल कर इसकी सफाई करनी है नीचे करके। अब ये डब्बी आपको जैसे बताया था, इसका एक छोटा सा नट होता है, इस तरह स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल देना है। ये नट आपको नज़र आ रहा है और ये पत्तरी को आपने हटा देना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह सफाई करनी है। ये इसके अंदर स्प्रिंग होता है, ये खुश्क हो जाता है, सूख जाता है, तो सिलाई के दौरान ये डिस्टर्ब करता है। ऑयल की मदद से इसको रवां करना है, यूं करके, ये यूं। दोबारा आपने वही पत्तरी इसके उसी असल कंडीशन में रख कर वही छोटा नट रख के फिर टाइट कर देना है। अब इस नट को हमने टाइट कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर से भी यूँ ऐसे सफाई करनी है। इसके अंदर जंग लगा होता है, कचरा होता है, बारिशों का मौसम है, ये देखिए। तो आपने इस तरह इसको एक्टिव करना है। इसके बाद इसके अंदर फिरकी का जो धागा है वो आपने यूँ डालकर चेक करना है कि इसका लेवल, इसका बैलेंस बराबर है। ये फंस रहा है अभी भी, ये अटक अटक के चल रहा है क्योंकि इसके अंदर जंग लग चुका है ना। ये थोड़ा रवां हो जाएगा, या इसके स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करें, फिर इसको चेक करें। अभी कुछ बेहतर है, धागा ख़त्म हो गया। दूसरी फिरकी लाइन पर अब ये भी बताता चलूँ कि ये भी इसका नाम है टेंशन रेगुलेटर। इधर करें बेटा पर, ये नंबर 6 पर लिखा हुआ है धागा कसने वाला पुर्जा, टेंशन रेगुलेटर। जो इसकी मदद से धागे की सप्लाई होती है, ये भी खुश्क हो जाती है कभी कभी देर से इस्तेमाल होने के बाद। तो उसका तरीका भी आपको दिखाया जा रहा है। तो इसके ऊपर भी आपने इस तरह प्लेटों को आज़ाद करना है, निकालना है और इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। आप अक्सर बच्चियां कहती हैं कि हमारी सिलाई में सफाई नहीं आ रही होती, तो ये प्लेटों का मसला होता है। इसको इस तरह से आपने हल करना है। साफ़ कर दिया मैंने, इसको ऐसे एंट्री करना है दोबारा। ये प्लेटें भी घस जाती हैं, धागा चल चल के प्लेटें आप देखें घसी हुई हों तो चेंज कर लें। ये घसी हुई हैं, अभी इससे गुजारा कर लेते हैं, ये प्लेटें चेंज होने वाली हैं। ये टेंशन स्प्रिंग जो है इसको थोड़ा सा पावर देना है। एक स्टेप इसका टूटा हुआ है, ये भी चेंज करने वाला है। कोर्स के दौरान बच्चियां सीखती हैं जो ये मशीनें मिस्टेक होती है घर में, तो उनको मैं जुम्मे के दिन की क्लास में इंफॉर्मेशन देता हूँ ताकि अपनी मशीनें घर में खुद दुरुस्त कर सकें। तो आउट ऑफ कंट्री और दूसरे मुल्क से कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इसी तरह से इस काम का जो है मिस्टेक होता है, जो सिलाई का पार्ट्स के बारे में, सर्विस के बारे में, तो वो सवाल कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनका मसले का हल भी हो जाए। अब ये इसके धागे की सप्लाई आपने उतनी रखनी है जितनी नीचे के धागे की सप्लाई है। ये इसकी ताकत और इसकी ताकत इक्वल हो, बराबर हो। अब धागे की सप्लाई जब मैं इसके अंदर एंट्री कर रहा था तो नज़र पड़ी कि ये जो धागे की सप्लाई है, इस लोहे को भी इसने काट दिया है। तो इसको रेगमाल की मदद से या फैब्रिक की मदद से इसको आपने इस तरह एक्टिव करना है, जैसे ये मैं करके दिखा रहा हूँ। इस तरह इस कुंडी के अंदर धागा आपने डालना है, इस तरह वो उसके अंदर जो कट लगा हुआ होगा वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऐसे रेगमाल होता है बारीक, उसका पीस आपने कट कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह आपने कर लेना होगा, तो वो खुद ब खुद सफाई हो जाएगी। फिर ये धागे काट देने हैं इस तरह से, ये साफ़ हो चुका है। तो अब ये कट लोहे को जो धागे ने काट दिया था कुछ बेहतर हो चुका है। अब हमने एक धागा फिट कर दिया। अब पिछले धागों को हाथ रख के फिर मशीन को स्टार्ट करना है। तो इस मशीन में जो मिस्टेक थी वो अब दूर हो चुकी है। आपके सामने देखें टांका साफ़ सुथरा, और जो गुंज बना रही थी, चबा रही थी, वो नहीं चबा रही, साफ़ सुथरी जा रही है। मशीन बीच में डिस्टर्ब कर रही थी, वो धागे की वजह से थी। ये इस किस्म के
एक्सपायर धागे भी होते हैं, ये कमज़ोर धागे। ये मैं बार बार चला रहा था तो मशीन इस तरह से गुच्छे बना रही थी, नीचे चबा रही थी। अब प्लेटों का भी मसला आ रहा है। अब धागा मैंने जैसे ही चेंज किया, ये देखें आपके सामने, धागा सेल वाला इस्तेमाल करना चाहिए, सेल कंपनी का धागा। नीचे का धागा भी सेम होगा, तो ये अभी टांका आपके सामने है। तो इस तरीक़ों को अपनाते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।